बहुत वक्त पहले की बात है। जंगल सरगोशी विस्परिंग वुड्स में तमाम जानवर दिन के वक्त जागते और रात को सोते थे। परिंदे चहचहाते, गिलहरियां उछल कूद करतीं और तितलियां फूलों पर मंडलाते। मगर एक जानवर सबसे मुख्तलिफ था, अलिफालू, जिसका नाम था अलिफावल। अलिफावल एक नन्हा सा अलिफालू था, बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों वाला, नरम भूरे प्रों वाला और बहुत ज्यादा तजस्सुस करने वाला। मगर इसे दिन में सोना और रात में जागना पसंद था। हर शाम जब सूरज दरख्तों के पीछे छप जाता और तारे आसमान पर चमकने लगते, अलिफावल अपने घोंसले से निकलता और सबसे ऊंची शाख पर जा बैठता। वो पूरी वादी को देखता और आहिस्ता से कहता, शब बखैर दुनिया। मगर वो खुद सोता नहीं था। दूसरे जानवरों को ताज्जुब होने लगा। एक दिन खरगोश ने पूछा, अलिफावल, तुम रात को क्यों नहीं सोते? हम सब तो सोते हैं। अलिफावल ने गर्दन को झुकाकर कहा, क्योंकि रात राजों से भरी होती है और किसी को उन राजों की हिफाजत करनी चाहिए। राज? खरगोश ने हैरत से पूछा। हाँ, अलिफावल ने आहिस्ता से कहा, जैसे चांद की रोशनी कितनी नर्म होती है, जुगनू हुआ में चमकती तहरीरें कैसे बनाते हैं, फिर हुआ कैसे दरख्तों को नींद के गीत सुनाती है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ। मगर क्या तुम थकते नहीं हो? गुलहरी ने पूछा। कभी कभी थकता हूँ, अलिफावल ने जमाई लेते हुए कहा, मगर मैं दिन में सो जाता हूँ और रात को तब जागता हूँ जब सितारे जागते हैं। जानवर कुछ ना समझे, लेकिन उन्होंने अलिफावल को इसके हाल पर छोड़ दिया। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। तेज हुआ चलने लगी, दरख्तों की शाखें झूलने लगे। एक खानदान चूहों का एक गिरे हुए दरख्त के नीचे रहता था और हुआ ने इस दरख्त को धकेलना शुरू कर दिया। चूहे खौफजदा हो गए, मगर अलिफावल जाग रहा था। इसने फौरन नीचे अलिफाड़ून भरी और जोर से आव आव की आवाज निकाली ताकि बजर को जगा सके, जो करीबी गार में रहता था और बहुत ताकतवर था। बजर, चूहों को मदद की जरूरत है, अलिफावल ने आवाज लगाई। बजर नींद से जागा और जब इसने गिरा हुआ दरख्त देखा तो दौड़ कर आया और अपने मजबूत पंजों से इसे हटा दिया। चूहे महफूज हो गए और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि अलिफावल जाग रहा था। अब दूसरे जानवरों ने अलिफावल को नए अंदाज से देखना शुरू किया। वो सिर्फ तजस्सुस वाला अलिफालू नहीं था, बल्कि अब वो था रात का निगरान, अंधेरे का खामोश मुहाफिज। फिर और जानवरों ने भी रात की खूबसूरती को महसूस करना शुरू किया। लुमड़ियां चांद की तरफ देखकर नर्म आवाज में बोलने लगे, हिरन चांदनी में चुपचाप चलने लगे और ऐसा लगता था जैसे सितारे और भी ज्यादा चमकने लगे हों, क्योंकि अब कोई उन्हें देख रहा था। और अलिफावल, वो हर रात अपने सफर पर निकलता रहा, हुआ कि सरगोशियों को सुनता, सितारों के गीत सीखता और जब जंगल सो रहा होता तब जागता। और प्यारे बच्चों, यही है वजह कि उल्लू रात को नहीं सोता।